Good morning, student. I'm Gopik Kumar Srivastava from Ial Sudamdih. I have completed the chapter 4 civics, the understanding in law, and these are some important questions related to this chapter. I also decide to deal with these topics. Write in your own word what you understand by the term rule of law. आपको ये बताना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है. इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड फिक्टिशियस और रियल एग्जाम्पल. आप किसी तरह का काल्पनिक एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें अपने से बना के लॉ के बारे में. तो सबसे पहले आपको लॉ के बारे में लिखना है कि रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉ विच अप्लाई इक्वली टू द ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड सेक्स. लॉ वो होता है जो सबके लिए एक बराबर होता है. पीपल जंप the two people jump the signal red light and are caught by the traffic policeman. मतलब दो जो लोग हैं वो आपका रेड सिग्नल को पार कर लेते हैं, पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं. वन ऑफ देम पे ब्राइब, एक घूस देता है, एंड गो स्कॉट फ्री, और भाग जाता है, मतलब छूट जाता है. देयर एज अदर हु डिड नॉट और कुड नॉट डू सो, हिज लाइसेंस कॉन्फ्लिक्टेड, जब्त कर लिया जाता है, एंड चलान इज इशू टू हिम. मतलब एक क्या करता है, घूस दे के निकल जाता है, और एक क्या होता है वो आपका मतलब कि वो नहीं दे पाता है तो उसका लाइसेंस को क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट कर लेता है, जब्त कर लेता है, और चलान भी इशू कर देता है. द ट्रैफिक पुलिसमैन एज वेल एज द फर्स्ट पर्सन बोथ वॉलेटेड द रूल ऑफ लॉ. इस प्रकार से हमें ये देखने मिलता है कि जो ट्रैफिक पुलिस था, जो घूस लिया और जो घूस दिया, वो दोनों के दोनों जो लॉ को है वो तोड़ता है. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्टेट टू रीजन वाई हिस्टोरियन रिफ्यूज द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ. ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था, तो जिससे नहीं हुआ है वो देख सकते हैं यहाँ पे. टू रीजन वाई द हिस्टोरियन रिफ्यूज द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ. तो हिस्टोरियन ने क्यों रिफ्यूट कर दिया, क्यों इस क्लेम को, कि जो ब्रिटिश है वो उसी ने रूल ऑफ लॉ लाया था इंडिया में. तो ऐसा कुछ बात नहीं है. द कॉलोनियल लॉ सेडिक्शन एक्ट 1870 वाज आर्बिट्रेरी. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कॉलोनियल लॉ था उसके अनुसार जो ये सेडिक्शन एक्ट आया था वो आर्बिट्रेरी था, मनमाना था, ज़बरदस्ती हम लोग पे लागू किया गया था. इस एक्ट के अनुसार वो बिना ट्रायल का किसी को भी ज़बरदस्ती जेल में कर दिया जाता था और सजा दिया जाता था. तो ये गलत था, ये अच्छा रूल नहीं था जो ब्रिटिश लाया था. द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर इन द ब्रिटिश इंडिया. मतलब इंडियन जो हम लोग नेशनलिस्ट था, जो राष्ट्रीय हम लोग का जो नेता था, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था हमारा जो ये लॉ है उसको बनाने में. Read the storyboard on the how a new law on the domestic violence got passed. Describe in your own word the different way in which the women group work to make it happen. मतलब आपको बताना है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे पास हुआ. ठीक है, तो वर्क ऑफ द वोमेन ऑन गेटिंग द लॉ डोमेस्टिक वायलेंस पास्ड. हेरिंग कंप्लेन बाय द विक्टिम ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस. सबसे पहले यहाँ पे विक्टिम जो था, जिसको दिक्कत हुआ था या जिसको वायलेंस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस, उसको हेरिंग किया जाएगा, सुना जाएगा उसको कंप्लेन को. नीड फॉर द न्यू लॉ वाज रीच एट डिफरेंट फोरम. फिर एक अलग अलग मंच पे, अलग अलग अदालत पे इस तरह का बातों को लाया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस को. लॉयर कलेक्टिवली विथ द लॉ स्टूडेंट एंड द एक्टिविटी ड्राफ्टेड द डोमेस्टिक वायलेंस. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो बहुत सारा लॉयर था, जो स्टूडेंट था, लोग जो लॉ पढ़ रहे थे, उन सभी ने एक नया रूल तैयार किया डोमेस्टिक वायलेंस से पे बिल तैयार किया. वोमेन मूवमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट. अब ये जो बिल है वोमेन मूवमेंट का जो डोमेस्टिक वायलेंस पे था वो पार्लियामेंट पे ले जाया जाएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इज इन द पार्लियामेंट. अब ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ऑपोजिशन टू द बिल, ऑपोजिशन इस पर सवाल उठा सकते हैं. रिफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी रिफर किया जाएगा, दिखाया जाएगा. इन दिसंबर 2002 द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अमेंडेड एज पर द वोमेन ग्रुप. मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो रिकमेंडेशन जो ये कमेटी है वो आपका अमेंडेड सुधार करने के बाद, वोमेन का जो ग्रुप से मिलने के बाद, री इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेंडेड बिल पास किया जाता है बाय द बोथ हाउसेज. मतलब दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इस तरह का बिल को पास किया जाता है जो डोमेस्टिक वायलेंस है. द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे अनुमति भी जरूरी है ताकि बिल पास हो जाए. प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू द इफेक्ट इन 2006. मतलब ये स्टार्ट हुआ था 2002 में और इसको इफेक्ट में लाया गया 2006 में.
Write in your own word what you understand by the following sentence on the pages 44 to 45. They also began fighting for the greater equality, and they wanted to change the idea of how law from a set of rules that they were forced to obey the law, including the idea of justice. तो यहाँ देखते हैं द इंडियन नेशनलिस्ट advised for greater equality for the Indian before the law. They also advocated the bring the changes in the law which were derogatory, अपमानजनक है, एंड विच वे आर फोर्स टू इंडियंस. मतलब इस तरह का जो लॉ है वो बहुत ही अपमानजनक था. व्हाट डू मीन बाय द सेडिक्शन, आप सेडिक्शन से क्या समझते हैं. व्हाट डू मीन बाय द डोमेस्टिक वायलेंस, आप डोमेस्टिक वायलेंस से क्या समझते हैं. व्हाट आर द लॉ, लॉ क्या है. व्हाट वाज द हिंदू सोसाइटी अमेंडेड एक्ट 2005, and write the meaning of the word repression. So these are the some question which I given in the question, and there is the answer of this question. These are the some matching related to this chapter, and the true false are there, and the fill in the blanks, and the objective of this chapter. So and the glossary also. So this chapter is completed, and every question related to this chapter I will given. So write all the question answer and in a copy and get ready for the exam. Thank you.